जहां एक तरफ रूस ने बदला लेना शुरू कर दिया है और वो भी भयंकर वाला, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तबाही मचा दी है कि अब दोबारा उसका दुश्मन रूस के ऊपर इतिहास दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। पर इन सब के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में सबको पीछे छोड़ दिया है और बिल्कुल खजाना ही खोल दिया है और एक ऐसा डील फाइनल कर लिया है जिसे ऐतिहासिक डील कहा जा रहा है दुनिया भर में। जानेंगे क्या कुछ हुआ है, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल हमने आपको बताया था कि यूक्रेन की सेना का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, या फिर ये कहें कि अमेरिका ने इतना ज्यादा पंप कर दिया है कि फूल कर कुप्पा बने यूक्रेन ने अपने हेलीकॉप्टर भेज दिए रूस के अंदर। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कभी नहीं हुआ था, रूस की जमीन पर किसी ने हमला नहीं किया था और यूक्रेन ने वो हमला कर दिया। न सिर्फ हमला कर दिया, जब उससे पत्रकार पहले ये पूछने गए तो उन्होंने ये कह दिया कि हम इस पर ना भी नहीं बोल सकते हैं, हाँ भी नहीं बोल सकते हैं। कहने का अर्थ था कि हाँ। पर थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि रूस की तरफ से भी एक्शन आएगा, तब उनके आवाज में परिवर्तन आ गया। तब वो कहने लगे ना बाबा ना, हमने नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। पर रूस कहाँ मानने वाला था। रूस ने यूक्रेन को इसका जवाब दिया और बहुत भयानक जवाब दिया। इतना भयानक जवाब दिया कि आप समझ लीजिए यूक्रेन तो वैसे ही तबाह था, अब जो बचे खुचे यूक्रेनी सेना है उनके लिए तबाही का रास्ता खोल दिया है। इसके लिए रूस ने इस्तेमाल किया अपने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, वो मिसाइल जो बिल्कुल निशाने पर लगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रूस को क्रीमिया का कब्जा बहुत फायदा दिला गया। क्रीमिया पे ये मिसाइलें सेट की। रूस ने इस मिसाइलों को ठीक भारत वाले तरीके को अपनाते हुए रूस ने 6 बजे मॉर्निंग का इस्तेमाल किया। 6 बजे मॉर्निंग यानी 6 बजे सुबह सीधे उनके सबसे बड़े ऑयल डिपो पे प्रहार कर दिया। ऐसे तो अभी पूरी खबर निकल कर नहीं आई है। कुछ का मानना ये है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि कुछ का ये मानना है कि एयर स्ट्राइक की गई है फाइटर जेट के जरिए। लेकिन इसमें पूरी तरीके से ये ऑयल डिपो तबाह हो चुका है। इसका सीधा असर पड़ने वाला है यूक्रेन की सेना पर। यूक्रेन की सेना पर इसलिए क्योंकि यहीं से यूक्रेन के जितने भी ट्रूप्स हैं, सेना है, उनको पहुंचते थे ईंधन। यूक्रेन का क्रेमेंचुक ऑयल रिफाइनरी जो कि बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई करता था, इसके लिए रूस ने अपने 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है क्रीमिया से। ये रिफाइनरी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे है क्रेमेंचुक ऑयल रिफाइनरी प्लांट यूक्रेन का। ये एक ऐसी जगह पे है जो नदी के पास पड़ता है। अब नदी से इसका इस्तेमाल यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर तेल भेजने के लिए होता है, तो वहीं इस नदी के जरिए यूक्रेन भी अपने तेल को बाहरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। और यूक्रेन का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी प्लांट है क्रेमेंचुक का ये प्लांट। अभी जो यूक्रेनी सेना लड़ रही है, उस यूक्रेनी सेना को ज्यादातर ऑयल ईंधन यहीं से यूक्रेन दे रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि यूक्रेन का ये जो ऑयल रिफाइनरी है उसे तबाह कर दिया जाए तो यूक्रेनी सेना को ईंधन कहां से मिलेगा। और सिर्फ यूक्रेनी सेना को आप छोड़ दीजिए, बल्कि यूक्रेन के अंदर भी ईंधन का सप्लाई कैसे होगा। सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ही निशाने पे ले लिया रूस ने, और रूस ने ऐसा किया बदले की कार्रवाई के अंतर्गत। लेकिन रूस ने इस बार बदला लेने के लिए भारत के तरीके का इस्तेमाल किया। और आपको बता दें, इस घटना के बाद बिलबिला उठा है यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन को अपनी गलती
गलती पहले देखनी चाहिए जिसकी शुरुआत यूक्रेन ने खुद की। ये तो पता ही था कि ये जो सब कुछ चल रहा है दुनिया में, इसका भारत को कहीं न कहीं फायदा मिलने वाला है। हमने देखा कि किस तरीके से जापान ने आकर निवेश किया भारत में करीब 44 बिलियन डॉलर, एक इतनी बड़ी रकम जिसका अंदाजा पैसे लगा लीजिए कि हमारी तीनों सेनाओं का जो बजट होता है उस बजट का आधा, हमारी तीनों सेनाओं का बजट है 70 का, तो उसके आधा से ज्यादा निवेश जापान ने किया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद ये तो तय था कि जापान के पीछे पीछे एक बहुत बड़ी आंधी आ रही है और ये आंधी भारत को फायदा ही फायदा दिलाने वाली है। यूरोप बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इस मौके को गंवाया जाए। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं दुनिया के देश कि भारत के अंदर मैन पावर है और भारत अब सही दिशा की तरफ काम कर रहा है। लगातार भारत में स्थापित हो रही फैक्ट्रियां जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रही है, दुनिया का कोई भी देश अब नहीं चाह रहा है कि इस प्रॉफिट वाले मौके को छोड़ा जाए। और जापान ने जो 40 बिलियन लगाए हैं उसके एक समय आएगा कि वो 500 बिलियन, 600 बिलियन, 800 बिलियन की फसल काटेगा, कि प्रॉफिट उठाएगा। तो ये प्रॉफिट कोई भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। इस बार तो भारत ने बिल्कुल परचम गाड़ दिया। आप देखेंगे भारत के इतिहास को लेकर तो भारत का व्यापार ज्यादा से ज्यादा चलता था एशिया के अंदर ही। जो फ्री ट्रेड रिलेशन वगैरह थे वो एशिया के देशों से ही थे या फिर अफ्रीका के देशों से थे। भारत को कभी भी साथ पश्चिमी देशों का नहीं मिला। लेकिन इस बार परिवर्तन हो गया। इस बार ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा डील लेकर सामने आ गया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ फ्री ट्रेड का। फ्री ट्रेड मतलब कि दोनों ही देश एक दूसरे के यहाँ जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें अब कम से कम टैक्स लगाएंगे। जैसे कि मानिए ऑस्ट्रेलिया अपनी किसी चीज को भारत बेचता है 100 रुपए का है, भारत उस पे 50% टैक्स लगा देता है तो उसकी कीमत बढ़कर हो जाती है 150। ये होती है महंगी। लेकिन अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है तो इसकी कीमत कम से कम होगी। 100 है कीमत तो 110 हो सकती है, 120 हो सकती है। ये समझौता ऐतिहासिक समझौता है जहां ऑस्ट्रेलिया अपने उत्पाद को इसी तरीके से भारत में बेचेगा तो भारत भी अपने उत्पाद को ऑस्ट्रेलिया में बेचेगा। पर इसके साथ साथ भारत में 100 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां अब निवेश कर रही हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि भारत के अंदर बाढ़ आ चुका है। और सच मानिए ये अभी शुरुआत है। अभी आप देखेंगे निवेश की बाढ़ ही बाढ़ होगी भारत के अंदर। से आपको क्या लगता है, भारत ने फ्री ट्रेड समझौता करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।